हेलो गाइस, मैं अनु भारती। आज मैं आप सबके लिए न्यू वीडियो लाई हूँ। इसमें मैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट मेटल्स इन आवर सराउंडिंग पढ़ाऊँगी और इसमें जो मेन पॉइंट्स होंगे उन्हें हम समझेंगे। चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए मेन पॉइंट्स हैं ये सब। चलिए पढ़ते हैं। हीट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई इज़ जूल। हीट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई जूल है। जैसे टाइम को हम नापते हैं सेकंड में, वैसे हीट को हम नापते हैं जूल में। ओके। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस बाय हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसेस में हीट देने पर, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, the temperature at which solid start to convert into liquid is called melting point। मीन्स जिस पॉइंट पे सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में या स्टार्ट होता है कन्वर्ट होना लिक्विड में, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस पॉइंट पे होता है स्टार्ट, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। ये एक प्रोसेस है कंडेंसेशन, इसमें गैस चेंज होता है लिक्विड में ठंडा करने पर। ओके। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर बाय हीटिंग एंड गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। मीन्स सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, इसके अंदर होता क्या है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट चेंज होता है वेपर में हीट देने पर, और जो गैस होता है डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड में कूल करने पर, कूलिंग करने पर। एक एग्जांपल लेकर समझा देती हूँ। से हम कपूर ले लेते हैं, कपूर का एग्जांपल बेस्ट होगा, समझते हैं। कपूर देखते हैं तो वो हर समय सॉलिड होता है, उसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं या हीट देते हैं तो डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है ना। कोई देखा है कि उसमें वो लिक्विड में चेंज होता है उसके बाद वेपर में चेंज होता है? नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं है। जो कपूर होता है डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है। अगर हम उसके वेपर को बंद कर देते हैं, कवर कर देते हैं किसी चीज़ में, उसे पैक कर देते हैं किसी डब्बे में, तो धीरे ठंडा होगा तो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा। मतलब हीट देने पर सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज हो गया, मतलब कपूर डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया। और कूल करने पर मतलब उसका वेपर हम लोग अगर जमा कर लेंगे किसी जगह, एक डब्बा में पैक कर देंगे और कूल करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अगला पॉइंट है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैंने अभी समझाया था। इसके अंदर होता है क्या है, हीट देने पर लिक्विड चेंज होता है गैस में। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई बीकर में पानी है और पानी को हम हीट देते हैं तो वेपर में चेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसे हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। एवोपोरेशन। एवोपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स क्या होता है, एवोपोरेशन होता है कि एक प्रोसेस है, ये भी लिक्विड से वेपर में ही चेंज होता है। पर वेपोराइजेशन में क्या होता था कि बॉइलिंग पॉइंट पे मीन्स हीट देने पर चेंज होता था, पर इसे हम हीट नहीं देंगे। देखते हैं कि बारिश का पानी जो होता है गड्ढा में जमा हो जाता है तो कहाँ जाता है, वो उड़ जाता है, मतलब वो अपने आप उड़ जाता है, वो एवोपोरेशन के कारण वेपर में चेंज हो जाता है, उसे ही हम एवोपोरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। और इसके फैक्टर्स होते हैं कुछ फैक्टर इफेक्टिंग एवोपोरेशन। फर्स्ट होता है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, स्पीड ऑफ बाइंडिंग, स्पीड ऑफ बाइंड। अगर ह्यूमिडिटी लो होगा तो टेम्परेचर और स्पीड ऑफ बाइंड हाई होगा। अब ह्यूमिडिटी होता क्या है, कैसे पता करें कि ये लो होगा तो ये दोनों जो टेम्परेचर और स्पीड ऑफ बाइंड है हाई होगा? चलिए समझते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंस होती है, तो पता ही है आप सबको। तो उसका जितना कम प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा और स्पीड ऑफ बाइंड भी हाई होगा। अगर हमारा ह्यूमिडिटी कम होता है तो फिर हमारा टेम्परेचर हाई होगा
और स्पीड हाई होगा बाइंड का। अगर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर लो हो जाएगा और स्पीड ऑफ बाइंड लो हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डिफ्यूजन। द मिक्सिंग अप ऑफ वन सब्सटेंस विद अदर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स कॉल्ड डिफ्यूजन। मीन्स कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिल जाता है रैंडमली मोशन के कारण। अब ये रैंडमली मोशन क्या होता है, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी है और ये पार्टी में जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि सेंट लग जाता है। सेंट मतलब परफ्यूम, जानते हैं ना, परफ्यूम पूरे शरीर में जाता है लगा के। तो इसका परफ्यूम का सुगंध जो होता है, सारा सुगंध दूसरे आदमी के पास कैसे पहुंच जाता है, ये कभी नोटिस किए हैं? क्यों पहुंच जाता है? देखिए, मैंने बताया था या फिर आप लोग जानते हैं कि जो गैस होता है, गैस स्टेट जो होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, रेंडमली मोशन करते रहते हैं, वो रेंडमली मोशन में होते हैं। तो क्या वो ये परफ्यूम लगाया, वो भी गैस स्टेट में, और जो इन्वायरमेंट में क्या है, एयर है, एयर भी गैसी स्टेट में है, दोनों रैंडमली मोशन में है। तो दोनों मिक्सअप होंगे, तो मिक्सअप हुए तो इसलिए इसका जो परफ्यूम है वो दूसरे आदमी को आ पाता है, मतलब सुगंध आ पाता है, इसी कारण से। वरना क्यों आएगा, जिसका परफ्यूम का स्टेट है वो भी गैस है, और जहाँ पर एयर है वो भी गैसी स्टेट में है, तो फिर दोनों मिक्स हो गया। या फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये हम लेते हैं बीकर। हमने बीकर ले लिया, इसमें पानी है, ठीक है। इसमें हमने एक बूंद क्या डाल दिया, हमने इसमें डाल दिया इंक डाला, तो हमने देखा कि ये फैल गया, पूरे में क्या होता है, फैल जाता है। किस कारण? क्योंकि जो पानी है सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, और लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होता है, और गैस में तो बिल्कुल ही फ्रीली होता है, अगर पता ही है। तो ये भी रेंडमली मोशन करता रहता है, लिक्विड ये भी था, मीन्स इंक भी लिक्विड था और वाटर भी लिक्विड था, दोनों गया तो देखेंगे धीरे धीरे मिक्सअप हो जाता है। तो रेंडमली मोशन के कारण मिक्सअप हो गया, इसी को हम डिफ्यूज़न बोलेंगे। रेंडमली मोशन के कारण कोई भी चीज़ मिक्स हो जाता है, उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। डिफ्यूजन रेट इन गैस आर ग्रेटर देन सॉलिड एंड लिक्विड। मीन्स जो डिफ्यूजन रेट होता है वो गैस में ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले, सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। डिफ्यूजन रेट इन लिक्विड इन लेस देन गैस। जो लिक्विड होता है उसमें डिफ्यूजन का रेट कम होता है, मीन्स डिफ्यूजन बहुत कम होता है, किसके मुकाबले, गैस के मुकाबले। डिफ्यूजन रेट इन सॉलिड वेरी वेरी स्लो। सॉलिड में तो बहुत कम मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उसमें वो फ्रीली थोड़ी ना होता है गैस की तरह, तो उसमें नॉर्मली है कि डिफ्यूजन रेट कम होगा, क्योंकि उसको हम अगर कोई चीज़ को मिलाते हैं तो एक आध महीना में थोड़ा बहुत मिलता है, सॉलिड में बहुत कम होता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट, लेटेंट हीट को हम अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए पढ़ती हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ गिवन टू सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज ऑफ इट्स स्टेट कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होता क्या है? ये होता है अमाउंट ऑफ हीट, मीन्स हीट का अमाउंट। जब हम हीट कोई चीज़ को देते हैं सब्सटेंस को, तो वो जो अपना स्टेट चेंज कर रहा होता है। अगर हम आइस को हीट देंगे तो नॉर्मल बात है कि लिक्विड में चेंज होगा, तो जिस टाइम वो चेंज हो रहा होता है उस टाइम वो टेम्परेचर नहीं दिखाता है, वो नॉर्मल दिखाएगा, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हिडन हीट, इसको हम हिडन हीट भी कहते हैं।
चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि लैटेंट हीट होता क्या है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं लैटेंट हीट होता क्या है ना। चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री है और यहाँ पे 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, ठीक है। और हम एक आइस ले लेते हैं। अब आइस हम लेंगे, जो आइस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। और 0 डिग्री पे जब आइस आएगा तो मेल्ट करेगा। जब वो मेल्ट हो रहा होगा, यहाँ मान लीजिए कि मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, इतने मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे मेल्ट अभी हो रहा है, तो इसी टाइम को हम बोलेंगे लैटेंट हीट। इसी टाइम को हम क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, ओके, समझ में आया? फिर से समझा देती हूँ। एक आइस लिए हैं हम, आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। जब 0 डिग्री पे आएगा आइस तो मेल्ट करेगा। यहाँ मान लीजिए मेल्ट करना स्टार्ट हो गया है। अब जब यहाँ पे मेल्ट होगा, वो मेल्ट होगा, तो ये जो टाइम लग रहा है इसे मेल्ट करने पर, इसी को हम बोलेंगे लैटेंट हीट। समझ में आया अब? चलिए आगे देखते हैं। लैटेंट हीट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड, है लैटेंट हीट ऑफ सॉलिड। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ गिवन टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इन इट्स वेपर, कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हम 1 किलो या फिर 1 kg लिक्विड को हम वेपर में चेंज करेंगे, किसी भी लिक्विड को, कितने भी लिक्विड को हम वेपर में चेंज करते हैं, उसे हम लिक्विड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। किसी भी लिक्विड को हम वेपर में चेंज करते हैं, तो जब वो चेंज हो रहा होता है, जिस स्टेज पे वो चेंज हो रहा होता है, जिस टाइम में वो चेंज हो रहा होता है, उसे हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। देखो सेकंड देखते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ गिवन टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड। देखो अभी एग्जांपल दी थी आइस का, जब वो मेल्ट कर रहा था उसी टाइम को हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड, क्योंकि हम एक सॉलिड, एक आइस को लिक्विड में चेंज कर रहे थे, मतलब मेल्ट कर रहे थे। जिस पॉइंट को मेल्ट हो रहा था उसी को हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड। प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ अ हाईली एनाइज्ड गैस, मीन्स जैसे हम सॉलिड को हीट देते हैं तो लिक्विड में चेंज होता है, वैसे हम लिक्विड को चेंज देते हैं तो गैस में चेंज होता है। बिल्कुल सेम, हम जब गैस को हीट देंगे तो प्लाज्मा स्टेट में चेंज होगा। समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।